जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा मिल रहा है। उनका महंगाई भत्ता 50% पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कोरोना काल के वक्त रोए गए महंगाई भत्ते के एरियर पर कोई बात नहीं बनी है। ताज़ा मामला यह है कि बजट सत्र में एक बार फिर से इस मामले पर बात हो सकती है। हालांकि सरकार लगातार इसे इग्नोर करती रही है, लेकिन उम्मीद जताई गई है कि इस बार वित्त मंत्री को इस संबंध में लेटर दिया गया है। बजट सत्र में इस पर नया अपडेट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखकर इस मामले में ध्यान देने की बात कही थी। लेटर में कहा गया है कि महामारी के वक्त कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन का भत्ता रोका गया था। साल 2021 में इसे बढ़ा दिया गया, लेकिन करीब 18 महीने की अवधि के एरियर का भुगतान नहीं हुआ। सरकार ने इसे रोककर करीब 34,000 करोड़ रुपये बचाए थे। अब इसे वापस करने का वक्त है। कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों के योगदान को भी ध्यान रखना चाहिए। इस विषय पर गौर करना चाहिए। प्रस्ताव में लिखा गया कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते डीए के बकाया को लेकर विस्तार में चर्चा की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोका गया था। हालांकि जुलाई 2021 से इसे एक साथ बढ़ा दिया गया है, लेकिन रोकी गई अवधि का पैसा यानी एरियर का भुगतान उन्हें नहीं मिला। कर्मचारी लंबे समय से उन 18 महीने के डीए एरियर की डिमांड कर रहे हैं। पेंशनर भी बकाया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर चुके हैं। 1.5 साल के एरियर 18 मंथ डीए एरियर को लेकर सरकार हमेशा इनकार कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए का बकाया मिलता है तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। लेवल 1 के कर्मचारी का 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच बकाया है। वही लेवल 13 सेवेंथ CPS बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये या लेवल 14 पे स्केल के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो डीए के एरियर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक बकाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम ग्रेड पे 1,800 रुपये लेवल 1 बेसिक पे कि आप सब जानते हैं वन रैंक वन पेंशन की ताज़ा अपडेट क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वन रैंक वन पेंशन OROP का मतलब सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान रैंक पर सेवानिवृत्त हुए और समान अवधि के लिए सेवा देने वाले सशस्त्र कर्मियों को समान पेंशन दी जाएगी। इस नीति वन रैंक वन पेंशन के लागू होने से पहले पूर्व सैनिकों को वेतन वन रैंक वन पेंशन 2 का एरियर कब मिलेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय को एरियर भुगतान के लिए समय देते हुए कहा कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में अदालत के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि पेंशनभोगियों को बकाया एरियर फरवरी 2024 तक 3 किस्तों में भुगतान किया जाए। आपको बता दूं कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन कितनी बड़ी हुई है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, 17 साल की सेवा पूरी करके रिटायर्ड सैनिक को 3,842 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। 24 साल की सर्विस वाले ऑनररी नायक को 4,500 रुपये और 24 साल की सर्विस वाले TS नायक को 3,959 रुपये हर महीने मिलेंगे। इसी तरह 24 साल की सर्विस वाले परमानेंट नायक को 45 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। आपको बता दूं कि OROP बकाया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यह बताते हुए कि केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन OROP योजना के संदर्भ में 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार को 28 फरवरी तक 10 से 11 लाख पेंशन भोगियों का बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। 2024 में 3 समान किस्तों में PTI ने बताया। आपको बता दूं